नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। उन्होंने डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनने का रास्ता भी साफ कर दिया। शिवकुमार अब तक उप मुख्यमंत्री हैं और लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि सिद्धारमैया की जगह शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पार्टी के दिल्ली दरबार में शिवकुमार एक मजबूत नेता माने जाते हैं और कई बार उन्होंने कर्नाटक के बाहर भी जब पार्टी में संकट की स्थिति आई तो उसमें पार्टी की मदद की। विधायकों को अपने यहाँ ठहराने की बात हो या उनको सुरक्षा देने की बात हो, इन सब चीज़ों में वो माहिर माने जाते हैं। चुनाव में भी माहिर माने जाते हैं। लेकिन सिद्धारमैया के इस्तीफा से कर्नाटक का जो संकट है वो खत्म हो गया, ऐसा लग नहीं रहा है। दरअसल दिल्ली नेतृत्व चाहता था कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के साथ साथ विधानसभा भी छोड़ दें और राज्यसभा में आ जाएं, ताकि राज्य की राजनीति से उनकी दूरी बन जाए। लेकिन इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया ने जो कहा वो बहुत चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा, कांग्रेस हाईकमान ने मुझे राज्यसभा जाने के लिए कहा था, लेकिन मैंने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। मैं राष्ट्रीय राजनीति में नहीं जाना चाहता। मैं राज्य राजनीति में ही सक्रिय रहना चाहता हूँ और अगले 2 साल एमएलए के रूप में काम करते रहना चाहता हूँ। अब इसका सीधा मतलब है कि कर्नाटक को सिद्धारमैया फ़िलहाल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जो बयान उन्होंने दिया है उसे शिवकुमार के लिए चुनौती माना जा रहा है। इस बयान के बाद दिल्ली में हलचल तेज हो गई और सिद्धारमैया को दिल्ली आने के लिए कहा गया, लेकिन आज वो दिल्ली आए नहीं। अब यहाँ पर जो संकट है वो ये है कि सिद्धारमैया पिछड़े वर्ग में एक जाति है कुर्बा, उस जाति से हैं और कर्नाटक की राजनीति में उन्होंने अहिंदा नाम से एक गठबंधन एक तरह का तैयार कर लिया है। यहाँ जो अहिंदा है उसमें अ होता है अल्पसंख्यक, ह में हिंदू, लीदवरु यानी पिछड़ी जातियाँ और द से दलित जातियाँ, तो ये बनती हैं अहिंदा। अब ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2023 में कांग्रेस की जीत जो है इसी गठबंधन के चलते हुई थी। दूसरी तरफ जो शिवकुमार हैं वो वोकालिंगा समुदाय से हैं, जो एक समृद्ध जाति मानी जाती है। इसलिए फेरबदल का असर जो है वो 2028 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनावों पर क्या पड़ेगा, इसको लेकर तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है। अब ज़रा कर्नाटक में जो जातियों का गणित है उसको भी देख लेते हैं। कर्नाटक में 3 जाति समूह जो है वो मुख्य रूप से राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें लिंगायत हैं जिन्हें वीर शैव भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर वोकालिंगा आते हैं और ये दोनों एक ही तरह के हैं, बड़े किसान और उद्योगपति और पढ़े लिखे लोगों का समूह है ये, और कर्नाटक की राजनीति को लंबे समय से अपने नियंत्रण में रखते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि राज्य की आबादी में उनकी जो संख्या है वो बहुत कम है, 20 से 25% के आसपास माना जाता है। हालांकि लिंगायत और दूसरे नेता, वोकालिंगा के नेता जो दावा करते हैं उसके हिसाब से ये 25 से 30% बताया जाता है। लेकिन ये बात सही है कि जो 70% से ज़्यादा लोग हैं वो अहिंदा समुदाय में ही हैं। वो पिछड़े हैं, वो मुस्लिम हैं और उसके साथ साथ अल्पसंख्यक हैं। तो ये जो है गठजोड़ कैसे काम करेगा, इसको लेकर के भी कई तरह की चिंता होती है।
अगर आप कर्नाटक के भूगोल को देखें तो वोकालिंगा जो है वो दक्षिण कर्नाटक और पुराने मैसूर के जो क्षेत्र हैं उसमें बहुत मजबूत हैं। यहाँ पर जेडीएस और कांग्रेस दोनों का प्रभाव है। जेडीएस के नेता देवेगौड़ा वो भी जो है इसके एक बड़े नेता में से आते हैं और ये लोग क्लेम करते हैं कि आबादी करीब 14% है या उससे ज़्यादा है, लेकिन वास्तव में इसकी संख्या कम ही है, शायद 12% तक है। और जो तीसरा समूह है उसके नेता तो सिद्धारमैया हैं, जिसमें एससी यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और मुस्लिम मिले हुए हैं। तो कांग्रेस की जो मुख्य ताकत है वो अहिंदा से आती है। अब अगर सिद्धारमैया नहीं मानते हैं या वो नाराज़ बैठे रहते हैं तो एक समस्या ये हो सकती है कि अगले चुनाव में वो इन जो पिछड़ी, दलित और जो अल्पसंख्यक जातियां हैं उनको प्रभावित करें। तो इसके चलते एक बड़ी समस्या जो है वो आ गई है। जहाँ तक लिंगायत जाति समूह का जो सवाल है, तो लिंगायत जो हैं वो एक तरह से बीजेपी के काफ़ी करीब माने जाते हैं। येदुरप्पा जो मुख्यमंत्री थे पहले वो भी लिंगायत हैं। उसके अलावा बासवराज बोम्मई जो थे वो भी लिंगायत हैं। तो ये जो स्थिति है वो कांग्रेस के लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। पहले सिद्धारमैया जब 2015 के पहले मुख्यमंत्री थे, वो एक टर्म में और रह चुके हैं पूरे 5 साल, तो उन्होंने एक जनगणना कराया। अब उसकी रिपोर्ट जो है वो दबी रही। बाद में 2024 में उसका विरोध हो गया और मेनली जो लिंगायत और वोकालिंगा नेता हैं उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये बहुत पुराना सर्वे है, दोबारा कराया जाए। 2025 में नई रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट को अभी भी सार्वजनिक तो नहीं किया गया, लेकिन अखबारों में खबरें जो है छपती रहती हैं। उसके हिसाब से ओबीसी 50% से ज़्यादा हैं, इनमें 7% कुर्बा भी हैं। लिंगायत जो हैं वो करीब 12% हैं, वोकालिंगा 10-11% हैं, शेड्यूल कास्ट 18% के करीब है। मुस्लिम जो हैं वो उनकी आबादी भी जो है वो काफ़ी है, कोई 10% के आसपास है, और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो 7% के आसपास है। सिद्धारमैया सरकार जो है उन्होंने ये सिफारिश की थी या वो बार बार कह रहे थे कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो 32% से बढ़ा करके 51% कर लिया जाए। अभी तक जो है वहाँ 32% ही आरक्षण है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दक्षिण में कर्नाटक अकेला राज्य है जहाँ कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला होता है। यहाँ पर कोई क्षेत्रीय पार्टी जो है वो मजबूत पार्टी इस वक्त मौजूद नहीं है। तो बीजेपी कई बार यहाँ कोशिश करती रही है, बल्कि बीजेपी के 4 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2010 के पहले भी वो थे और फिर उसके बाद 18 से 23 तक भी उनकी सरकार थी। इसमें बीएस येदुरप्पा और बासवराज बोम्मई मुख्यमंत्री थे। येदुरप्पा के बाद बीजेपी जो है कुछ कमज़ोर पड़ गई है, ऐसा माना जा रहा है, लेकिन लिंगायत अभी भी बीजेपी की तरफ झुके हुए हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेता हैं बासवराज बोम्मई, वो भी लिंगायत हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी दौरा जो हैं वो जेडीएस के प्रमुख नेता हैं और उनके बेटे कुमारस्वामी इस समय बीजेपी सरकार में दिल्ली में हैं और वो जो हैं वोकालिंगा नेता हैं और बीजेपी और जेडीएस का समझौता है। इसके चलते वोकालिंगा का एक वर्ग जो है वो माना जाता है कि वो बीजेपी या जेडीएस की तरफ है। अब इसके बाद कांग्रेस के पास जो उपाय बचता है कि वो अहिंदा ग्रुप को, यानी अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित ग्रुप को अपने साथ बनाए रखे। और सिद्धारमैया अगर नहीं मना लिए जाते हैं तो ये एक बड़ी मुश्किल हो सकती है। अब इसको बनाने के लिए उनके सामने कई तरह के बातें रखी गई हैं, जिसमें एक ये है कि उनके बेटे यतेंद्र को शिव कुमार की सरकार में मंत्री बनाया जाए या उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। सिद्धारमैया राज्यसभा में आ जाएं और राज्यसभा का नेता भी उन्हें बना दिया जाए।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो चुनौती है वो सिर्फ राहुल गांधी या कांग्रेस के दूसरे नेताओं के लिए ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी है। खड़गे खुद भी जो हैं वो कर्नाटक से आते हैं, वो दलित हैं, और एक समय पर यह भी कहा जाता था कि अगर सिद्धारमैया नहीं मानते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे को मुख्यमंत्री बनाकर भेज दिया जाए। लेकिन ये बात जो है उस समय तो दब गई थी, और उसके बाद उन्होंने कह भी दिया था कि वो केंद्रीय राजनीति में ही रहना चाहते हैं, और उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी। तो एक तरह से ये जो संकट था कि शिव कुमार और उनका ग्रुप कहीं विद्रोह न कर दे, वो तो ख़त्म हो जाएगा शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद। लेकिन सिद्धारमैया जिस वर्ग का नेतृत्व करते हैं उसके साथ क्या होगा? कांग्रेस सिद्धारमैया को मनाकर अपने पास रख पाएगी या कोई और मुश्किल आ सकती है? देखिए, बीजेपी को वहाँ के बहुत सारे पॉपुलर नेताओं की ज़रूरत है, और बासवराज बोम्मई इनके पिता तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद भी वो चले गए और वहाँ जाकर मुख्यमंत्री भी बनाए गए, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए, पार्टी को जीत नहीं दिला पाए 2023 में। अभी भी वो जो हैं सक्रिय हैं और पार्टी की तरफ से कई तरह के बयान देते रह रहे हैं। सिद्धारमैया को हटाए जाने का भी उन्होंने विरोध किया है। यानी कांग्रेस जो है ताक में बैठी हुई है। अब जब कांग्रेस ने शिव कुमार को संभाल लिया है, उनको पद देने की बात तय हो गई है, तो सिद्धारमैया कैसे साधे जाएंगे, ये भी कांग्रेस नेतृत्व के सामने एक बड़ी चुनौती है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? कर्नाटक में जो कुछ हुआ है उस पर आप क्या सोचते हैं? इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय ज़रूर बताइए। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे प्रोग्राम की सूचना जल्दी से जल्दी मिल सके। एक अनुरोध ये भी है कि सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कीजिए और संभव हो तो सत्य हिंदी की सदस्यता ग्रहण कर लीजिए। इससे हमारी बहुत मदद होगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।